नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर। और रोज की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों का टेस्ट। तो सभी बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। दोस्तों, यह टेस्ट जो आपका रोजाना रात 8:30 बजे मैं लेता हूं 50 प्रश्नों का होता है, जिसमें पूरे सामान्य अध्ययन के मिक्स 50 सवाल होते हैं। और ये टेस्ट आपका रेलवे की जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जो दिल्ली पुलिस की आने वाली परीक्षा है, ठीक है बच्चा, उसमें अति महत्वपूर्ण ये मेरी टेस्टों की सीरीज बहुत आपके काम आएंगी। तो जल्दी से सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, हमारी क्लास के साथ जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट होगा ये, बिना कोई बातचीत नहीं करेगा, कमेंट में कोई भी बच्चा बातचीत नहीं करेगा। बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट लूंगा मैं ये आपका, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, सभी का हार्दिक स्वागत है रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं शुरू करता हूं आज का जीके का टेस्ट नंबर 29। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला आज की क्लास का क्या कहता है, देखिए। विश्व के किस देश में चाय की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? विश्व के किस देश में चाय की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? सभी प्यारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। जल्दी से कमेंट करके सवाल नंबर पहले का जवाब दीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक प्रश्न के लिए आपको केवल 25 से 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। ओनली 30 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए दी जाती है। तो विश्व के किस देश में चाय की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? तो याद रखना बच्चों, चीन में होती है। हालांकि पहले भारत नंबर 1 पर था, लेकिन अब चीन ने भारत को पीछे कर दिया और चीन चीन में सबसे ज्यादा चाय की पैदावार होती है। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर। विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व में सबसे बिजी समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तर प्रशांत समुद्र मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, हिंद महासागर मार्ग, या फिर दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग? सभी बच्चे जल्दी अपना कमेंट करके अपना सही जवाब बताइए। और जो जो क्लास के साथ जुड़ता जाए, सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक करते रहिए। सभी बच्चे जल्दी से मिलकर क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखना दोस्तों, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। बी ऑप्शन बताने वाले सभी प्यारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 3 की ओर। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? देखो सभी बच्चों को ये सवाल का उत्तर पता होगा ना? तो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पेट्रोल, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ओक जैलिक अम्ल? सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी का हार्दिक स्वागत है रेनबो गुरु के टेस्ट में। ये जीके का आपका टेस्ट चलता है रोजाना रात 8:30 बजे। तो कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो सभी याद रखना, ओक जैलिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? ओक जैलिक अम्ल के द्वारा। आइए सवाल नंबर 4 की ओर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? 2 मंजिला मकान, सवाई स्थल, विशाल स्नानागार, या फिर अन्नागार? अन्नगार, जल्दी बताइए। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन। देखो मेरी आवाज आप तक कैसी आ रही है, जरा एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो मेरी वॉइस आप तक आज कैसी आ रही है। अभी गला मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया है, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी जवाब दीजिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए बी सी डी, जल्दी टाइप करिए अपना सही जवाब।
आज हमारा टेस्ट नंबर 29 है। जिन भी बच्चों ने पहले के 28 टेस्ट ना दिए हों, कृपया करके सभी टेस्टों को एक बार जरूर देख लें। जरूर देख लेना बच्चों। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है बच्चा? अन्नागार है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बताओ राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बड़ा ही आसान सवाल है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बिल्कुल करिए। उड़ीसा, मिजोरम, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? सभी लोग सही सही जवाब दीजिए। राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोग याद रखेंगे, राजा जी टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया था ना उत्तर प्रदेश से। चलिए, अटल सेतु पुल किस नदी पर है? अटल सेतु पुल की बात मैं कर रहा हूं। अटल सेतु पुल किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, रावी या फिर लोहित? बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपका। डेली अपना स्कोर चेक कर लिया करो। डेली अपना स्कोर चेक कर लिया करो। 50 नंबरों का सुपर फास्ट टेस्ट होता है। और रोजाना सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर का 25 प्रश्नों का संग्राम होता है डेली हमारे चैनल पर। तो आप डेली हमारे चैनल पर सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो और रात 8:30 बजे रोजाना जीके का टेस्ट दे सकते हो। तो अटल सेतु पुल किस नदी पर है बच्चे? ये मेरे बच्चे रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर क्रांति। सभी लोग जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी सभी लोग क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। सभी लोग क्लास को जल्दी से लाइक करिएगा। गोल्डन फाइबर क्रांति, जी बिल्कुल, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट, खाद, आलू या पेट्रोलियम? जल्दी बताइएगा। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? जूट, खाद, आलू या पेट्रोलियम? सभी लोग सही सही जवाब दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट सभी बच्चे। और याद रखेंगे, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध ए ऑप्शन से यानी के जूट से है। आइए सवाल नंबर 8। दम मारो दम, दमदमा झील कौन सी झील? दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए, दम नहीं मारना किसी को। दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर या राजस्थान? दमदमा झील की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर या फिर राजस्थान? सवाल नंबर 8 जल्दी बताइएगा। दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? केवल 20 सेकंड एक सवाल को दिए जाएंगे। जल्दी 20 से 30 सेकंड में आपको जवाब देना होता है, कमेंट करना होता है। और जो जो बच्चा क्लास देख रहा हो सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट में अपना अपना जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग मिलकर कमेंट करिए। दमदमा झील किस राज्य में है? हरियाणा में स्थित है। कहाँ है ये बच्चा? हरियाणा में स्थित है। सोयाबीन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? सोयाबीन की खेती, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? सवाल नंबर 9। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? ब्राजील, भारत, वियतनाम या चीन? ब्राजील, भारत, वियतनाम या फिर चीन में सोयाबीन की बात हो रही है? ब्राजील, भारत, वियतनाम या फिर चीन में? कोई भी गलत जवाब नहीं देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? जल्दी बताइए। तो बच्चों याद रखेंगे, सभी लोगों ने सही जवाब दिया, ब्राजील में होता है। कहां होता है बच्चा? ब्राजील में होता है। ब्राजील में। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर। खर्ची उत्सव का संबंध
किस राज्य से है? कौन सा उत्सव? खर्ची उत्सव का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? बात हो रही है किस उत्सव की? खर्ची उत्सव की। जल्दी कमेंट करके बताइए एक एक प्यारा बच्चा, खर्ची उत्सव का संबंध किस राज्य से है? जल्दी करिए कमेंट। जो बच्चा चैनल के साथ अभी अभी जुड़ा है, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। खर्ची उत्सव तो त्रिपुरा में होता है। ये खर्ची उत्सव कहां मनाया जाता है बच्चा? ये आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। आइए सवाल नंबर 11, नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का क्या नाम है? संसद, डाइट, राष्ट्रीय पंचायत या फिर मजलिस? नेपाल की संसद का नाम बताना है। संसद, डाइट, राष्ट्रीय पंचायत या मजलिस? बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट चलता रहेगा ऐसे ही। सभी बच्चे क्लास को लाइक करते रहिए, हमें बड़ी खुशी होती है जब आप लाइक करते हो। नेपाल की संसद का नाम बताना है, जल्दी बताइए। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जावा द्वीप किस देश में है? जावा जावा द्वीप किस देश में है? जावा द्वीप कहां है? फिलीपींस, मालदीव, इंडोनेशिया या फिर कोरिया? बिल्कुल बताइए। जावा द्वीप तो इंडोनेशिया बताने वाले सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। जावा द्वीप इंडोनेशिया में है, बड़ा फेमस है ये। बताओ, माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत, नाम सुन लो इसका। माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? जल्दी बताइए कमेंट करके। माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? अमेरिका यानी यूएसए, इटली, इंडोनेशिया या फिर जापान? माउंट एटना ज्वालामुखी, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत कहां है? तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है बच्चा? सही सही कमेंट करिए अपना, सही सही कमेंट करो जल्दी से। कोई भी बच्चा गलत जवाब नहीं देगा, सोच समझकर अपना उत्तर टाइप करिए। परीक्षाओं में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे जहां आपको सोच समझकर ही अपना सही जवाब देना होगा। तो अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, डेली अपनी टेस्ट दे देकर प्रैक्टिस कर लो यहीं बाबू। अपना टाइम मैनेजमेंट देख लो कि आप एक सवाल को कितने सेकंड में कर पा रहे हो। तो माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। कहाँ है बच्चा? इटली में स्थित है। बताइए, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? देखता हूं कौन बताएगा इस सवाल को। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? कौन है? भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? लाइक ठोको जल्दी से सभी बच्चे फटाफट, बड़े कम लाइक हुए हैं आज अभी तक क्लास में। सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास तो जल्दी शेयर कर दीजिए। शेयर कर दो जल्दी से, शेयर करना है तुम्हें। तो कौन जल शक्ति मंत्री है फिलहाल वर्तमान में? तो याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्री कौन है भारत में? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। बताइए, धनुष मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? धनुष मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? धनुष मिसाइल कैसी है? क्रूज मिसाइल है, पानी में वार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है या एंटी टैंक मिसाइल है? जल्दी कमेंट करके अपना सही जवाब मुझे बताइएगा।
बिल्कुल सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिएगा। धनुष मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? जल्दी बताइए सही जवाब। जल्दी बताइए धनुष मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धनुष मिसाइल सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। बताइए सवाल नंबर 16, दीवानगंज नगीन अभ्यारण्य कहाँ है? दीवानगंज नगीन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए। सवाल नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। दीवानगंज अभ्यारण्य, नाम याद रखना बच्चा। दीवानगंज अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 16। तो सभी बच्चे सही जवाब देते रहिए। एक शायरी मैं आपको सुनाऊंगा बड़ी खूबसूरत सी। सवाल नंबर 20 के बाद, सवाल नंबर 20 के बाद मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी एक शायरी सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, दीवानगंज अभ्यारण्य कहाँ है मेरे बच्चे? तो सवाल नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। महात्मा गांधी सेतु पुल किस राज्य में है? महात्मा गांधी पुल महात्मा गांधी के नाम पर है ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड? सवाल नंबर 17 की बात हो रही है। महात्मा गांधी सेतु याद रखना कहाँ है? जल्दी पहले आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूं। और शायरी करते हैं सवाल नंबर 20 के बाद, बड़ी जहरीली, बड़ी खूबसूरत सी। चलिए, महात्मा गांधी सेतु पुल किस राज्य में है? कौन कौन जानता है महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में? महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में तो सभी लोग याद रखना, महात्मा गांधी सेतु पुल बिहार में है। किस राज्य में है बच्चा? बिहार में स्थित है। बताइए कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? झेलम, हुगली, ब्रह्मपुत्र या रावी नदी? कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? झेलम, हुगली, ब्रह्मपुत्र या रावी? कोलकाता की बात हो रही है। बहुत आसान सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? सवाल नंबर 18, कोलकाता शहर झेलम, हुगली, ब्रह्मपुत्र या रावी? सभी को मौका है, सही जवाब कमेंट कर दीजिए। और जो जो बच्चा अभी क्लास के साथ जुड़ा हो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा लो। मैंने कई बच्चों के मोबाइलों में देखा है जो अपना बेल आइकन ऑफ रखते हैं और फिर कहते हैं भाई साहब आप हमारे पास तो नोटिफिकेशन ही नहीं आता। अरे भाई, एक बेल का फोटो होता है, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ना, वहां बेल का बटन होता है। यार सभी लोग उसको दबा करके ऑल पे कर लो। जब उसको प्रेस करोगे ना तो 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होता है ऑल का, ऑल पे कर लो बेल आइकन। देखो आज मैंने मध्य प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकली थी, मैं 3 बजे भी लाइव आया था, लेकिन बहुत कम बच्चे जुड़े थे लाइव क्लास के साथ। मैं 8-9 मिनट के लिए लाइव आया था आज दिन में भी। सभी लोग देख लेना, मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती निकली है। सभी लोग मेरी वो क्लास देख लेना आज, जो मैंने 3 बजे दी थी। सॉरी, क्लास नहीं थी वो, 10 मिनट के लिए मैं लाइव आया था एमपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में बताने के लिए। वो पूरी वीडियो देख लेना, 8 मिनट की है। चलिए, तो कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है बच्चा? हुगली नदी के किनारे है। बताइए चटगांव पोर्ट किस देश में है? चटगांव, बताइए चटगांव पोर्ट किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, ईरान, भारत या श्रीलंका? चटगांव पोर्ट किस देश में स्थित है? चटगांव
पोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। कहां है चटगांव पोर्ट? बांग्लादेश, ईरान, भारत या फिर श्रीलंका? जल्दी बताइए, सही जवाब आपका क्या होगा? चटगांव। बिल्कुल भी कोई गलत जवाब नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा कोई गलत जवाब। सही सही जवाब ध्यान से दीजिए। ये टेस्ट है 50 सवालों का। तो चटगांव पोर्ट आपका बांग्लादेश में है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चटगांव पोर्ट आपका कहां है? बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में। बताओ, हैमर मिसाइल किस देश की मिसाइल है? हैमर मिसाइल, जैसे भारत के पास तो ब्रह्मोस मिसाइल है ना? ऐसे ही हैमर मिसाइल बताइए। हैमर मिसाइल किस देश की है? हैमर मिसाइल किस देश की है? हैमर मिसाइल किस देश की है? फ्रांस, भारत, अमेरिका, चीन? फ्रांस, भारत, अमेरिका या फिर चीन? सही सही जवाब अपना टाइप करिए। हैमर मिसाइल किस देश की मिसाइल है? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, हैमर मिसाइल फ्रांस देश की है। हैमर मिसाइल किस देश की है बच्चों? हैमर मिसाइल फ्रांस देश की है। तो सवाल नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। और मैंने कहा था 20वां सवाल होते ही एक खूबसूरत सी शायरी मैं पेश करता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात है। यूं ही नहीं जुदा हो सकेंगे तुम्हारे जहन से हम, बड़ी शिद्दत से तुम्हारे दिल में अपना घर बनाया है, घर बनाया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सवाल नंबर 21 की ओर। फ्लेमिंगो शहर कहाँ है? फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? तो कैसी शायरी लगी जरा कमेंट करके हमें बता दीजिए। आपको दिल जलो, जल्दी से बता दो। दिल जलो, जल्दी से बता दो। फ्लेमिंगो शहर कहाँ है? लद्दाख, सुंदरवन, नैनीताल या कच्छ रण? देखो, ये जो फ्लेमिंगो है ना, ये एक पक्षी है जो अफ्रीका में पाया जाता है। फ्लेमिंगो एक पक्षी है जो अफ्रीका में पाया जाता है। देखो, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो भाई। जिसने लाइक ना की हो ना क्लास को, जल्दी से लाइक कर दीजिए। फ्लेमिंगो शहर जो है ना, वो अफ्रीका का पक्षी है। अफ्रीका का। थोड़े बहुत दिनों में आपको मेरी इन लाइव क्लासों में मैं भी दिखा करूंगा कोने में छोटा सा। ठीक है ना? मैं भी आपको दिखा करूंगा कोने में छोटी सी स्क्रीन पर, यानी सवाल में ही ऊपर मैं भी आया करूंगा छोटा सा कोने में। ठीक है ना? मेरा फेस दिखा करेगा आपको। बस कुछ दिन इंतजार करिए आप। फ्लेमिंगो शहर, देखो, फ्लेमिंगो अफ्रीका का पक्षी है और फ्लेमिंगो कच्छ के रण में है। फ्लेमिंगो की कुछ प्रजाति मौसमी प्रजाति है ये। इन पक्षियों की कच्छ के रण में रहती है। ठीक है? तो ये फ्लेमिंगो शहर बस ऐसे ही कह दिया जाता है कि फ्लेमिंगो शहर है कच्छ के रण में। सवाल नंबर 22 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए 22वें का सही जवाब क्या होगा? बेला डीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसे डैश के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। यानी छत्तीसगढ़ के बेला डीला में किसका भंडार है? जल्दी बताइए। बिल्कुल ऐसी शायरी मिलती रहेगी तुम्हें। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए क्लास को, और शेयर करना ना भूले भाई। क्लास के बाद शेयर लगा दिया करो क्लास को अपने दोस्तों के पास। सभी बच्चे मिलकर के क्लास को शेयर करिए, बड़ा अच्छा हमें महसूस होगा। तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ की एक जगह है जिसमें बाबू लोहे के समृद्ध भंडार है, यानी कि हेमेटाइट। जो हेमेटाइट है वो लोहे का अयस्क है, लोहे का ही अयस्क है। तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में जगह है जो हेमेटाइट के लिए जानी जाती है। बताओ किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ई की बात हो रही है। जल्दी बताइए। विटामिन ई भरपूर मात्रा में
किसमें पाया जाता है? सेब में, अंगूर में, अमरूद में या एवोकाडो में? सेब, अंगूर, अमरूद या एवोकाडो? किसी ने कभी एवोकाडो खाया है क्या? कोई बच्चा है हमारी क्लास में जो अमेरिका में रहता हो? क्योंकि ये एवोकाडो फल अमेरिका में मिलता है। और यही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। विटामिन ई की भरपूर मात्रा एवोकाडो में मिलती है और ये अमेरिका में एक फल होता है। तो यदि किसी को ये फल खाना हो तो अपनी टिकट कटवा लो अमेरिका की फ्लाइट की। ज्यादा महंगी नहीं है, बस 65,000 की जाने की है और 65,000 की आने की है। ज्यादा महंगी नहीं है। सभी लोग अमेरिका चले जाओ, एवोकाडो खाकर आना, विटामिन ई खाकर आना। चलिए आगे आते हैं इसी के साथ सवाल नंबर 24 की ओर। संविधान का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? बस ये बताना है कि जो नगर निगम से संबंधित अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, इसको संविधान में कब जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निगम से। इसको कब संविधान में जोड़ा गया? 1989, 1951, 1985, 1992? जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए अपना सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। 12वीं अनुसूची को संविधान में 1992 में जोड़ा गया। डी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया 1992। सवाल नंबर 25वां। दूमुला दर्रा, कौन सा दर्रा? दूमुला दर्रा, नाम याद कर लो। दूमुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऐसी क्लासों का टेस्ट दिया करो, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी इच्छा बढ़ेगी पढ़ने की। टेस्ट दिया करो डेली, रोज टेस्ट दिया करो। जब परीक्षा में बैठोगे तो डर नहीं लगेगा तुम्हें। मन में हौसला पक्का करके जाना। डेली क्लास लिया करो, जब तक पेपर होता है डेली क्लास देखो भाई। दूमुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? दूमुला दर्रा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? सवाल नंबर 25, जल्दी बताइए। दूमुला दर्रा कहाँ है? तो सभी लोग याद रखेंगे, दूमुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए सवाल नंबर 26। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं, उनमें ऐसा क्या पाया जाता है? जल्दी बताइए। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे लंबे हो जाते हैं ना। बासमती चावल पकने पर लंबा हो जाता है क्योंकि उनमें बाहुल्य में क्या पाया जाता है? लाइकिन, लाइसिन, शर्करा, अमाइलेज या तेल? कौन सी चीज है जो उनमें बाहुल्य में पाई जाती है, अत्यधिक मात्रा में होती है और उसी के कारण बासमती खाओ चावल के दाने लंबे होते हैं? जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई। तो याद रखना, बासमती चावल के दाने अमाइलेज के कारण लंबे होते हैं। सी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। और आइए सवाल नंबर 27 की ओर। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा आइसलैंड देशों का समूह क्या कहलाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लो इस क्वेश्चन पे तो भाई। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा आइसलैंड देशों का समूह क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा आइसलैंड देशों का समूह क्या कहलाता है? यूरेशिया, आइबेरिया, स्कैंडिनेविया या फिर बाल्कन राज्य? ध्यान से सुन लेना,
स्टार लगा के, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या आइसलैंड देशों का समूह स्कैंडिनेविया कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैंडिनेविया कहलाता है। सवाल नंबर 28, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? भाई सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया है, सभी लोग जानते हैं। सबसे बड़ा एशिया है, सब जानते हैं। दूसरा सबसे छोटा बताना है, कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है, मैंने पहले ही बता दिया। जल्दी बताइए, ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है। देख रहा हूं मैं कमेंट तुम्हारे। ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल छोटा यूरोप है। तो दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, यूरोप। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? देखो एक्टिव रहो क्लास में, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, मुझे क्लास जल्दी जल्दी खत्म करनी है। केवल 20 क्वेश्चन बचे हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, आपको पढ़ के पता चल ही जाता होगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या 18 अप्रैल? विश्व विरासत दिवस की मैं बात कर रहा हूं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो सभी लोग याद रखना, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 18 अप्रैल। भारत में समुद्री गायें, ये समुद्री गायें हैं, याद रखना। ये समुद्र में ही होती है, पानी में ही होती है, पानी में ही होती है। समुद्री गाय पानी के अंदर ही तैरती है, मछली टाइप की होती है, इसको समुद्री गाय कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? मुझे पता है आपने कभी नहीं पढ़ा होगा समुद्री गाय। समुद्री घोड़ा तो सुना होगा, और समुद्री घोड़ा भी जो होता है ना, वो ये नहीं कि वो घोड़े जितना बड़ा होता होगा, वो ज्यादा ज्यादा, ये मान लो बस आपकी जितनी एक उंगली होती है ना हाथ की, इतना लंबा होता है बस उसका, जो वो पानी में ना सीधा खड़ा रहता है, पानी में सीधा खड़ा रहता है, और बड़ी स्पीड से सीधा ही सीधा भगता चला जाता है पानी में। उसका मुंह घोड़े जैसा होता है, उसका मुंह घोड़े जैसा होता है, इसलिए उसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। तो चलिए, समुद्री गाय भारत में मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। तो ये जो मन्नार की खाड़ी है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है बच्चे? भारत और श्रीलंका के बीच है। सवाल नंबर 31, हाथी परियोजना झारखंड के सिंहभूमि जिले से चलाई गई थी, लेकिन कब चलाई गई थी? इस सवाल में मैंने आपको दो दो नॉलेज दी है। भारत में हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हाथी परियोजना झारखंड के सिंहभूमि जिले से कब चलाई गई थी? तो ये याद रखना, हाथी परियोजना झारखंड के सिंहभूमि जिले से पहली बार चलाई गई थी। और ये कब चलाई गई थी? जल्दी बताओ। 7 दिसंबर 1900, कब? जल्दी बता दो। 7 दिसंबर को चलाई गई थी, लेकिन 1900 कब? जल्दी बता दो भाई, सबके कमेंट देख रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी बता दो। आज हमारी झांसी की रानी नहीं दिख रही है। चलिए, तो 1992। ए ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही बताया। बताओ, धोड़िया तथा वर्ली जनजाति कहां मिलती है भारत में? कौन कौन सी धोड़िया और वर्ली? धोड़िया और वर्ली जनजाति भारत में कहां मिलती है? सवाल नंबर 32, धोड़िया और वर्ली जनजाति कहां मिलती है? कहां मिलती है? गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? धोड़िया तथा वर्ली जनजाति, मैं यकीन से कह सकता हूं ये जनजाति तुमने नहीं सुनी होगी कभी, है ना?
क्यों नहीं सुनी होगी? क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए नहीं सुनी होगी। भाई पढ़ा करो, डेली टेस्ट दिया करो हमारा ये 8:30 बजे वाला। तो ये दोनों जनजाति गोवा में निवास करती है। गोवा में निवास करती है। सवाल नंबर 33 देखो क्या कहता है। भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? भारत का कौन सा राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? जल्दी बताइए। भारत का पहला राज्य बताना है जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जम्मू, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार? जम्मू, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार? तो सभी लोग याद करके लिख लीजिए। पंजाब इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दो। जिसने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो जल्दी लाइक कर दो। और पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बताइए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कहां है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कहां है? जल्दी कर दो भाई, मुझे 10 से 12 मिनट में क्लास खत्म करनी है। बहुत जल्दी करके कमेंट किया करो। नैनीताल, देहरादून, मुंबई, नई दिल्ली? नैनीताल, देहरादून, मुंबई या फिर नई दिल्ली? तो सभी लोग याद रखना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली में स्थित है। बस डेली तुम ये देखा करो कि जहां से भी तुम जीके पढ़ते हो मेरी क्लास में कितना अटेम्प्ट आप कर पाते हो, मेरी क्लास का कितना परसेंट आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कहाँ है बच्चे? नई दिल्ली में स्थित है। बताओ एशिया की सबसे बड़ी नदी कहाँ है और कौन सी है? कहाँ बहती है ये तो मैं बता दूंगा। सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यांगत्जी या सिंधु? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यांगत्जी या फिर सिंधु नदी? एशिया की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। क्योंकि भारत की तो सबसे लंबी नदी गंगा है और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है जो भारत में को बह के जाती है, जो चीन के तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और फिर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को होते हुए कुछ हिस्सा गुजरात में को टच करते हुए चली जाती है। कहां पर? अरब सागर में गिरती है। सॉरी, मैंने सिंधु नदी के बारे में बता दिया आपको। ये ब्रह्मपुत्र नदी तो राइट में को जाती है और आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में आती है। सिंधु नदी है वो जो जम्मू कश्मीर में को जा करके फिर आपके पाकिस्तान में जाती है और फिर आपके भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर में गिर जाती है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्जी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सभी लोग याद रखना, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये चीन में बहती है, बस केवल चीन में बहती है। इसका नाम है यांगत्जी, यांगत्जी नदी। बताइए रामायण को वाल्मीकि ने किस भाषा में लिखा? रामायण को वाल्मीकि वाल्मीकि ने किस भाषा में लिखा था? अवधी, पाली, संस्कृत, कन्नड़? अवधी, पाली, संस्कृत या फिर कन्नड़ भाषा में? जल्दी बताइए। जल्दी, वाल्मीकि द्वारा रामायण को किस भाषा में लिखा गया? जल्दी बताइएगा। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना संस्कृत में की गई थी। संस्कृत में की गई थी। बता दो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहां हुआ? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहां हुआ? जल्दी बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहां हुआ? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या महाराष्ट्र? सभी लोग जल्दी जल्दी टाइप करिए अपना सही जवाब। तो मैं बता देता हूं, बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म कहां हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक पीको सेकंड किसके बराबर होती है? एक पीको सेकंड कितने सेकंड के बराबर होती है? 10 की घात -12 है ये, 10 की घात -14,
10⁻13 या 10⁻20 एक पीको सेकंड किसके बराबर होती है? पीको, पीको की बात हो रही है, पीको। जल्दी बताइए, एक पीको सेकंड। तो सभी बच्चे याद रखना, एक पीको सेकंड, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 10⁻12 के बराबर होती है। सवाल नंबर 39, शिवाजी ने प्रथम तोरण का किला जीता था। यानी शिवाजी ने छोटी सी उम्र में तोरण का किला जीता था। ये बताओ, पहली बार शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला यही था, तोरण का किला। शिवाजी ने बहुत छोटी सी उम्र में तोरण का किला जीता था और ये पहला ही किला जीता था इन्होंने। बताओ तोरण का किला कहां है? तो क्वेश्चन कई बन जाएंगे। शिवाजी ने पहली बार कौन सा किला जीता? तोरण का किला जीता, और ये बाल्य अवस्था में ही जीता था इन्होंने भाई। तोरण का किला कहां है? तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तोरण का किला कहां है जिसको शिवाजी ने जीता था और शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला था ये? तो सभी बच्चे याद रखना, तोरण का किला महाराष्ट्र में है, पुणे में। तोरण का किला पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। फुटबॉल का जो गोल होता है, फुटबॉल के मैदान की बात नहीं कर रहा, फुटबॉल का जो गोल होता है जहां पे गोल किया जाता है, उसकी चौड़ाई कितने गज होती है? फुटबॉल के गोल की चौड़ाई कितने गज होती है? जो रोनाल्डो है, जल्दी कमेंट करके बता दो। जो लड़का फुटबॉल खेलता हो या जो लड़की फुटबॉल खेलती हो, जल्दी कमेंट करके बता दो। वैसे तो अपने इधर के बच्चे ज्यादातर कंचे खेलते हैं, कंचे। फुटबॉल तो कोई देखा नहीं हमने खेलता हुआ, कंचे खेलते हैं, कंचे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। या फिर लड़कियां जो होती हैं छोटी छोटी गांव में, या लड़के होते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो टायर चलाते हैं। कहीं से टायर मिल जाता है तो टायर चलाते हैं। या अब नहीं चलाते हो? या कोई बच्चा अब भी है जो बड़ा होके भी टायर चलाता है रोज शाम को? है भाई? फुटबॉल के गोल की चौड़ाई बता दो जल्दी, कितने गज होती है? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, फुटबॉल के गोल की चौड़ाई 8 गज होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 8 गज होती है। क्लास आपको अच्छी लग रही हो, टेस्ट अच्छा लग रहा हो, तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना मत भूलना, शेयर कर देना। अब बता दो, 1 गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 8 गज का गोल होता है, 8 गज का, 8 गज का गोल होता है। जल्दी बताइए, 1 गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओ। तो मैं बता देना चाहता हूं, 1 गज में 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बताओ, 1 गज में कितने इंच होते हैं? ये 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए थे। मैं कहा चलो गज के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। फुटबॉल का जो गोल होता है वो 8 गज का होता है, और 1 गज में 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन सवाल नंबर 42 में मैंने इंच पूछा है, 1 गज में कितने इंच होते हैं? जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो भाई। सभी ने लगता है क्लास अभी तक लाइक नहीं की है। 1 गज में 36 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं 1 गज में? सी ऑप्शन करेक्ट है, 36 इंच होते हैं। चलिए, म्यांमार में स्थित पोपा एक ज्वालामुखी है। ये जो पोपा ज्वालामुखी है, पहले तो ये याद कर लो कि ये म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में। और ये पोपा ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय या शांत ज्वालामुखी? पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है, कैसा है? पोपा ज्वालामुखी, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है, कैसा है? पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है जो कि शांत ज्वालामुखी है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, शांत है, शांत। आइए सवाल नंबर 44, पृथ्वी के क्षेत्रफल में जल का क्षेत्रफल, जल क्षेत्रफल का अनुपात है।
पृथ्वी के क्षेत्रफल में जल के क्षेत्रफल का क्या अनुपात है? जल्दी बताइए। पृथ्वी के क्षेत्रफल में जल क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो भाई। 5, 15, 8, 15, 3, 7 या 4, 7। पृथ्वी के क्षेत्रफल में जल क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, 3:7 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के क्षेत्रफल में जल क्षेत्रफल का अनुपात है 3:7। सवाल नंबर 45, ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? ग्लूकोमा लीवर से, दिल से, दिल, किडनी से, आंखों से? जल्दी बताइए भाई। लीवर से, दिल से, किडनी से, आंखों से? जल्दी बताइए। ग्लूकोमा रोग, मैं देखता हूं आज तुम इस रोग को किस किस अंग में कर सकते हो। तुम्हारा कुछ नहीं पता। ग्लूकोमा को तुम कहीं भी कर सकते हो, दिल में, लीवर में, किडनी में। याद रखना, आंखों का रोग है, आंखों में होता है। ग्लूकोमा रोग कहां होता है मेरे बच्चे? आंखों में होता है ग्लूकोमा रोग। आइए सवाल नंबर 46 की ओर। केवल 5 प्रश्न आपके बचे हैं, जल्दी से क्लास में सही सही जवाब दे दो भाई। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्रीनगर को गिलगित से, गिलगित को या श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? गिलगित है ये, गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? माना दर्रा, बनियाल दर्रा, काराकोरम दर्रा या बुर्जिल दर्रा? जल्दी बताओ भाई, 4 क्वेश्चन बचे हैं बस। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है बच्चे? कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। सवाल नंबर 47, बिजली में जब आग लग जाती है, जो बिजली से आग लगती है, उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। जैसे कहीं ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, तो किसका प्रयोग करोगे? वो बिजली में लगी हुई आग होती है ना, जो बिजली में लगती है। तो बिजली में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करोगे? सही जवाब बताना भाई। ठोस CO2 का, उसके ऊपर रेत फेंकोगे, पायरीन का, या इनमें से कोई नहीं? बिजली में लगी हुई आग को बुझाओगे किससे? जल्दी बताओ। पानी तो डाला नहीं जा सकता, क्योंकि करंट में आग लगी हुई है, आप ही को करंट लग जाएगा। तो पायरीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिजली में लगी आग को पायरीन के द्वारा बुझाया जा सकता है। अब पायरीन से मुझे पिरीजन डायरी याद आ गई एकदम। पायरीन से मुझे पिरीजन डायरी याद आ गई है। पिरीजन डायरी किसने लिखी? पिरीजन डायरी किसने लिखी है? प्रिजन डायरी किसने लिखी? हरिवंश राय बच्चन, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण? प्रिजन डायरी किसने लिखी? ये धमाकेदार टेस्ट होता है हमारा रोजाना रात 8:30 बजे। हमारा टेस्ट 8:30 बजे शुरू हो जाता है। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? तो सभी प्यारे बच्चों को बता रहा हूं, जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने प्रिजन डायरी लिखी है। जयप्रकाश नारायण है। कई बार यूपी पुलिस में पूछ लिया, प्रिजन डायरी किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। बोध गया नगर किस नदी के किनारे है? सवाल नंबर 49, जल्दी से सही जवाब दे दीजिए। बोध गया नगर किस नदी के किनारे है? और लाइक कर दीजिए सभी बच्चे क्लास को। और क्लास खत्म होने वाली है 2 मिनट में बस। सभी लोग ईमानदारी से सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करना।
शेयर कर देना भाई। और आज मैंने मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में कुछ बताया है। एक क्लास ली थी मैंने, अभी आपकी क्लास बोल रहा हूं मैं फिर से। 10 मिनट की एक लाइव सेशन लिया था। मैं 10 मिनट लाइव आया था आज दिन में, 8-9 मिनट। मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली है। और जिनकी उम्र निकल गई है ना, 25 साल, 26 साल, 27, 28, जो 30 साल के भी हो चुके हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार वीडियो देख लो, सारी जानकारी बता रखी है। तो बोध गया नगर फल्गु नदी के किनारे है। डी ऑप्शन करेक्ट है, फल्गु नदी। आइए सवाल नंबर 50। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, लाला हरदयाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ध्यान से नाम सुनो, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? देखता हूं कौन इसका सही जवाब देगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संस्थापक कौन है बच्चे? डी ऑप्शन करेक्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। डी ऑप्शन करेक्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। याद रखना, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा है। तो प्यारे दोस्तों, आज का टेस्ट आपको 50 सवालों का कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद टाइप करके बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो, टेस्ट अच्छा लगा हो, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और क्लास को, टेस्ट को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल रेनबो गुरु। जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। अब हम मिलते हैं सुबह 5:15 बजे, सुबह मॉर्निंग में 5:15 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। उसी क्लास में मिलते हैं सुबह 5:15 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।